और प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि घर के मंदिर की पूजा पाठ में अपना लो यह नियम। पूजा पाठ करते हो सिर भी फल नहीं मिलता भक्तों। तो इसको बड़े विस्तार से समझेंगे। जैसे कि आप कोई पूजा पाठ करते हैं अपने घर के मंदिर में, तो आपको कहते हैं कि मुझे पूजा का फल नहीं मिल पाता। वो इसलिए नहीं मिल पाता भक्तों, क्योंकि आप पूजा पाठ में सही नियमों का पालन नहीं करते हैं। एक तो सबसे पहले पूजा पाठ में सब सब सबसे जो पहला नियम होता है वो साफ सफाई का होता है, और साफ सफाई के अकॉर्डिंग ही आपके जो घर के मंदिर में जो तस्वीरें हैं उनको साफ सुथरा रखने का होता है। दूसरा, जब भी आप अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, तो ऐसी पूजा नहीं करनी कि आप 5 दिन की और फिर आपने जोत बत्ती, धूप बत्ती या उनकी आरती चालीसा नहीं की। आपने नियमबद्ध तरीके से डेली पूजा करनी है। वो सूतक की अलग बात होती है जब किसी की मृत्यु या फिर किसी का बच्चा हो जाता है। फिर भी उसके बाद आप गंगा जल से शुद्ध करके मूर्तियों को, मंदिर को, तब जाके आपको पूजा का शुरुआत करनी चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहला नियम यही है कि आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और हमेशा स्नान करके पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आप अपने इष्ट देव को आप जोत, धूप, बत्ती, नैवेद्य आप चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। आपकी जो श्रद्धा, आपकी जो सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग। तो आप पूजा करते समय आप उनकी आरती कीजिए, उनकी चालीसा कीजिए। आप चालीसा जो है आप बैठे-बैठे कर सकते हैं, लेकिन जो आरती होती है यह नियम बहुत ही उपयोगी होता है कि बैठे-बैठे आप आरती करते हैं। बैठे-बैठे आरती नहीं करनी चाहिए, हमेशा खड़े होके आरती कीजिए और अपने इष्ट देव को याद कीजिए, इनका आह्वान कीजिए। तभी आपको, और दूसरा स्वच्छता का ध्यान रखना है, और पूजा के दौरान आपको बीच में उठना नहीं होता है। ये नियम मैं जो बताने जा रहा हूँ इनको आप ध्यान से सुनें और अपने डेली जीवन में अपनाएं। तीसरा, चौथा नियम ये होता है कि आपको अपने इष्ट देव की पूजा के दौरान कहीं भी इधर-उधर ध्यान भटकाना नहीं है। पूजा शुद्ध भाव और स्वच्छ भाव से होनी चाहिए, श्रद्धा से होनी चाहिए, जिससे आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर पूरी तरीके से पूरे बन सके। आपके परिवार में खुशहाली आए, सुख समृद्धि आए। तो आप अपने इष्ट देव को भोग प्रसाद में आप उनका जो फ़ेवरेट जो भोग है, उसे आप दे सकते हैं, फूल अर्पित कर सकते हैं। उसके दौरान आप उनके सामने एक लोटा गंगा जल से मिश्रित जल जो है रख सकते हैं। उसको जो है जोत के ऊपर से 4 बार घुमा करके उसे अपने घर में छिड़कें, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, तो वो तुरंत निकल जाए। उसे आप थोड़ा एक जलपान के दौरान थोड़ा पी भी सकते हैं, जिससे आपके अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, तो वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन ये काम आपको जब उनकी पूजा खत्म हो जाए, तब आपको करना होता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, डेली नियम बनाएँ, डेली पूजा करिए, अपने इष्ट देव को आह्वान कीजिए, उनका पूजन कीजिए, उनको धूप, दीप, नैवेद्य, फूल आदि और से उनकी पूजा कीजिए, उनकी चालीसा मंत्र जाप कीजिए, उनकी आरती कीजिए। आरती हमेशा खड़े होके ही करनी है, इतना ध्यान आपको अवश्य रखना है। तो ये छोटी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।